नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी क्रिएटर पर। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का पूरा इतिहास। क्या है इसका इतिहास, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप ये वीडियो देख लोगे। आपको कोई भी वीडियो इसके बाद में देखने को नहीं पड़ेगी, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सिंधु सभ्यता का पूरा इतिहास, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है और इसके प्रमुख स्थल कितने हैं, कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या साक्ष्य मिला है। नगर निर्माण देखने वाले हैं, सामाजिक जीवन देखने वाले हैं और भोजन प्रणाली देखने वाले हैं। सच में बता रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कह सकते हो, इनमें से एक भी प्रश्न अगर आपका बनता है तो वो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं अगर यह वीडियो आप देख लेते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मैंने इससे पहले आप लोगों को क्या बता दिया था कि मैंने प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने बता दिया था, जिसमें क्या था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इसमें क्या होता था कि पढ़े लिखे लोग, या मतलब कहा जाए कि बिल्कुल भी कुछ नहीं, कोई भी पढ़ा लिखा हुआ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला था। यहाँ पर के लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे लेकिन उनका कोई दूसरा मतलब ऐसा था कि खुद पढ़ लिया, दूसरा कोई इनका मतलब लिखा पढ़ा नहीं जान सकता था कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ये खुद के लिए ही पढ़े थे, मतलब यहाँ पर पढ़े लिखे थे इस प्रकार के कि खुद पढ़ लेते थे और बाकी इनका कोई पढ़ा साक्ष्य नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पढ़ा लिखा साक्ष्य भी मिला है और जो कि पढ़ा भी जा सकता है। तो हम इसी में देखने वाले, इसमें क्या आता है, सिंधु सभ्यता आता है, जो कि कांसा भी आता है और हड़प्पा आता है। ठीक है, तो हम सिंधु सभ्यता देखने वाले हैं, जो कि इसमें क्या था, पढ़े लिखे लोग तो थे लेकिन उनका कोई ऐसा पढ़ा लिखा मतलब गया है कि कोई दूसरा उनका पढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में हम देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें आ जाती है हमारी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सब इसी में शहर आ जाते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो इससे हमें वैदिक सभ्यता से अभी कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे अभी सिंधु सभ्यता। देखिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है आपको और बहुत ही विस्तार से आपको समझना है। देखिए यह एक सभ्यता है, ठीक है, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इसकी पहली खुदाई जो थी वो हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए सिंधु सभ्यता 13 लाख मीटर स्क्वायर में लगभग फैली हुई है। ठीक है, इसमें 250 से 300 शहरों की खोज की जा चुकी थी। इसके बाद में देखिए सिंधु सभ्यता का विकास 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, लगभग पुरानी। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं, देखिए सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत लोगों के समझ में नहीं आता है कि ये हड़प्पा सभ्यता क्यों इसमें ऐड कर दिया जाता है। देखिए जो सिंधु सभ्यता इसका नाम था, जब शुरुआत में खोज की गई थी तो ये इसका पुराना नाम है। ठीक है, सिंधु सभ्यता यहाँ पहले वहाँ पर थी, और जब इसका मतलब ये थोड़ी थोड़ी जब शहर वहाँ पर बढ़ने लगे, मिलने लगे, तो वहाँ पर क्या हुआ, इसे सिंधु घाटी सभ्यता बना दिया गया। और जब इसकी हड़प्पा में खुदाई हुई, ठीक है, पहली खुदाई जो थी वो हड़प्पा में की गई, तो वहाँ पर क्या हुआ था, मतलब ये जो था नाम, ये तो पहले नाम हुआ करता था, मतलब शुरुआत का। ठीक है, इसके बाद में इसका पुरातत्व नामकरण किया गया, वो हड़प्पा में किया गया, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। मतलब इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो, जैसे कि घर में 2 बच्चे रहते हैं, ठीक है, एक पिता के 2 बच्चे हैं, तो इस तरीके से समझ सकते हो कि एक का नाम जो है चल रहा है, मतलब ज़्यादातर एक का नाम ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि
सिंधु घाटी की सभ्यता बोल सकते हो या फिर हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सब हैं एक ही चीज। सिंधु सभ्यता हो गई, हड़प्पा सभ्यता हो गई और सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई। बस क्वेश्चन जब आते हैं तब थोड़ी बहुत वहां पे क्या होती है, कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता का पुरातन नाम है। ठीक है, उसको बाद में पुरातत्व नाम जो था उसको पुरातत्व नाम हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया था, जो बाद में सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंधु एक बहुत बड़ी नदी है, उसकी कई छोटी छोटी नदियां भी हैं जो उसकी सहायक हैं, जैसे झेलम नदी, ठीक है, चिनाव नदी, सतलज नदी, घग्गर नदी आदि, काबुल, कुकुरम या सब सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये सब क्या हैं, सब सहायक नदियां हैं। किस तरीके से, देखिए सिंधु नदी है। अब क्या होता था, जैसे प्राक ऐतिहासिक काल के बाद में ये आंध्र ऐतिहासिक काल आया, तो सभी लोग क्या हो गए थे, मतलब खेती वेती सब कुछ करना जान चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, अब उन्हें रहना खाने की व्यवस्था बनानी थी, इसलिए वो सबके सब क्या हुए, सिंधु मतलब उन्हें पानी की आवश्यकता थी, गेहूं जो कुछ करना था, इस तरीके से समझ सकते हो। तो वो सबके सब क्या हुए, सिंधु नदी के किनारे ही बस गए। और ये सब जो नदियां हैं, जैसे कि इस तरीके से मान सकते हो कि जो भी कोई भी, जैसे कि कोई भी नदी पड़ती जा करके है, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक नदी पड़ रही है, ठीक है, और जिसका मेन टारगेट, जैसे कि ये है एक सिंधु नदी, और ऐसे समस्त बहुत सारी यहाँ पर ये नदियां हैं। तो ये कोई भी कहीं पर कोई शहर मिलता है, और जो भी शहर मिलता है ये नदियां सीधे कहाँ मिलती जाकर हैं, सीधे सिंधु नदी में ही मिलती जाकर हैं। इसलिए इन नदियों को क्या कहा गया है, सिंधु नदी की सहायक नदियां। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हो। इसके बाद में देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन कोई दूसरा इनका लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, जो कि आंध्र ऐतिहासिक काल में ही मैंने बताया हुआ था। इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, क्वेश्चन ऐसे बनकर आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। यहाँ लोग जिस भी नदी के किनारे बसते थे, वह नदी सिंधु नदी में मिल जाती थी, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लेकर बताया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का आकार जो था वो त्रिभुजाकार लगभग था। ठीक है, जितने भी, क्यों लगभग त्रिभुजाकार था, क्योंकि जितने भी शहरों की खोज हुई थी, जितने भी मतलब जितने स्थल मिले हुए थे, तो वो सब लगभग में त्रिभुजा, कुछ बाहर भी थे लेकिन एक दो बाहर थे, बाकी सब त्रिभुजाकार के आकार में ही थे, इसलिए इसे त्रिभुजाकार का आकार लगभग बता दिया गया। इसके बाद में देखिए सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक ही बात है। खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, इसकी खोज। इसके बाद में देखिए, अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखिए सबसे पहले नंबर में, हड़प्पा में जब खुदाई होने वाली थी, तो कुछ लोग वहाँ पर क्या करते थे, ईंटें उखाड़ उखाड़ कर अपना मकान बना रहे थे। हालांकि चार्ल्स मैसन को इस बारे में पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, लेकिन उसने जानकारी बाद में दी। तो जानकारी जिसने दी थी वो था चार्ल्स मैसन। ठीक है, इसके बाद में चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी। इसके बाद में सर्वेक्षण मतलब जांच पड़ताल की गई जेम्स कनिंघम ने। ठीक है, जांच पड़ताल जेम्स कनिंघम ने की थी। इसके बाद में जो नामकरण हुआ था इसका, तो वो जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया था, और खुदाई स्टार्ट की थी दयाराम साहनी ने। एक बात और, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है, या तो टेलीग्राम पर सर्च करना है स्टडी क्रिएटर ऑफिशियल, या तो फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, दयाराम साहनी। देखिए कुछ इस तरीके से थी ये आकृति, जो कि मैंने दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ पर देखिए ये थे मोहनजोदड़ो, और ये सब आते हैं पाकिस्तान और इंडिया के लगभग सीमा में ही आते हैं। ठीक है, सुतका गेंडोर। अब ये जो था, जैसे पूर्व में क्या था, उत्तर में था मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे था। ठीक है, और पूर्व में क्या था, आलमगीर,
जो कि हिंडम नदी के किनारे था। और यहाँ पर देखो पश्चिम में क्या था, सुतका गैंडोर, जो कि पश्चिम में, ठीक है, दशक नदी के किनारे था। और ये था भगवत राव दक्षिण में, ठीक है, ये था तांबी नदी के किनारे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ पर जो था दक्षिण में देमावार था, ठीक है, दक्षिण में क्या था, देमावात, ओके, ये दक्षिण में देमावात था। आगे देखिए यहाँ पे बहुत ही विस्तार से मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए दक्षिण सबसे उत्तरी सीमा में क्या था, मांडा, जो कि आज देखा जाए तो आज के समय में जम्मू में है, ठीक है। दक्षिण सीमा में अब क्या था, देमावात, जो कि महाराष्ट्र में है। पूर्वी सीमा में क्या था, आलमगीर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी सीमा में क्या था, सुतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। अब ये बलूचिस्तान का क्या मतलब है, देखिए सुतका गेंडोर देखा जाए तो पाकिस्तान में ही ज़्यादातर क्वेश्चन बन के आता है। अगर ज़्यादा इसके इतिहास में जाने की कोशिश करो तो सुतका गेंडोर पाकिस्तान के वर्तमान बलूचिस्तान के प्रांत ईरान सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको याद रखना है। देखिए बलूचिस्तान ईरान के प्रांत सीमा पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए इनका सामाजिक जीवन क्या था। सिंधु घाटी के जो सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वो किस प्रवृत्ति के थे, उनका सामाजिक जीवन क्या था। देखिए सिंधु सभ्यता के समाज स्वरूप मात्र सत्तात्मक था और सिंधु सभ्यता समाज 4 भागों में बटा हुआ था, विद्वान मार्ग, योद्धा मार्ग, व्यापारी एवं शिल्पी मार्ग और श्रमिक मार्ग, मतलब मजदूर, ठीक है। भोजन, देखिए सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, तो आपको ये याद रखना है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि शहरी में क्या 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 मिला था। तो ये तो बात हो रही सिंधु सभ्यता की। देखिए अब यहाँ पर देखिए आपको बता देता हूँ कि मृतक प्रणाली, मतलब अंतिम संस्कार किस तरीके से होता था उनका। देखिए सिंधु सभ्यता के लोग जो थे अपने मृतकों का 3 तरीके से अंतिम संस्कार करते थे मरने के बाद में। देखिए पूर्ण समाधान था, जो कि मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी, जो कि कब्र में दफना देते थे। इसके बाद में आवारा, मतलब कि लाश को ऐसे ही फेंक देते थे। तो देखिए जंगलों में मृतकों के शरीर को जंगल में रख देना, पशु पक्षी शरीर के मांस को खा लेते थे और हड्डियां क्या करते थे ये लोग उठाकर उन्हें दफना देते थे, ठीक है। जो लास्ट वाला था ये था दाह संस्कार। इसमें क्या होता था कि मृतकों के शरीर को जलाना की परंपरा थी, जो कि हिंदुओं में है, ठीक है। मरने के बाद में, जो कि आज भी सबसे बढ़िया मतलब माना जाता है, दाह अंतिम संस्कार, ठीक है। ये पहले भी थी सिंधु सभ्यता के लोगों में भी, मृतकों के शरीर को क्या कर देते थे, जला देते थे, ठीक है। अब देखिए नगर व्यवस्था किस तरीके की थी, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं, बाकी हम आगे देखेंगे ही जहाँ पर शहर मिलते हैं, ठीक है। तो नगर व्यवस्था देखिए, सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के सुनियोजित नगर हैं। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के मकान पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता के मकान के दरवाजे सड़कें की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। मतलब ऐसा होता था कि जैसे कि ये मकान है, ठीक है, तो सड़क इधर को गई है, इधर गेट नहीं इनका लगा होता था, गेट लगा होता था पीछे के लिए लोग निकलते थे। तो इस तरीके के थे। तो ये क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट बनकर आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से वह स्थल थे जो कि हम देखने वाले हैं, जो कि 10 स्थल लगभग किताबों में मिले हुए हैं, जो कि मैं इसमें आपको बताऊंगा उनकी डिटेल से। देखिए हड़प्पा, पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है।
दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। आधुनिक स्थान जो है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। और ये किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे मिला। ठीक है। इसके अवशेष क्या मिले, मतलब वहां का साक्ष्य ये क्या मिला था? कुम्हार का चाक मिला था। ठीक है। क्या मिला था? कुम्हार का चाक मिला था। अन्नागार मिला था, मतलब अन्न रखने का भंडार। यहाँ पर अन्नागार नॉर्मल सा मिला था, कोई बड़ा अन्नागार नहीं था। श्रमिक आवास मिला था, मतलब कुम्हार एक मजदूर, इसको याद करने की ट्रिक है, कुम्हार है, खाएगा और इसमें रहेगा। ठीक है। तो ये अन्नागार भी मिला था। मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। RH-37 ताबूत मिला था। जैसे कि आज के समय में जो भाषा इसमें जैसे पढ़ी जा रही है RH-37, उस समय कुछ ये और लिखा होगा जो कि ताबूत पर लिखा हुआ था, तो हमें इतना ही याद रखना है, ये RH-37। हाथी का कंकाल मिला था और स्वास्तिक चिन्ह मिला था। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह का मतलब ये वाला। ठीक है। इस तरीके का चिन्ह मिला हुआ था, तो इसे कहते हैं स्वास्तिक चिन्ह। तो ये कोई भी पूछे कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला था, तो है हड़प्पा में। ठीक है। कुम्हार का चाक हड़प्पा, अन्नागार हड़प्पा, श्रमिक आवास हड़प्पा, मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा, RH-37 ताबूत हड़प्पा, हाथी का कंकाल हड़प्पा। ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए चनहुदड़ो। ठीक है। ये था चनहुदड़ो। सॉरी, इसमें एक चीज मैंने नहीं बताई, हाँ, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है। तो नामकरण जो था इसका, नामकरण इसका जॉन मार्शल ही होगा। ठीक है। जॉन मार्शल, क्योंकि मैंने बताया था सिंधु सभ्यता, जब ये हड़प्पा सभ्यता बन गई तो शुरुआत का जो नामकरण था इन सबका, तो वो तो जॉन मार्शल को ही जाएगा। ठीक है। अब देखिए चनहुदड़ो। ये चनहुदड़ो की खोज जो हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है। जो कि था सिंधु नदी के किनारे ही, ये जो था ये डायरेक्ट सिंधु नदी के किनारे ही मिल गया था, जिसका आधुनिक स्थान जो है वो पाकिस्तान है। इसकी खोज जो की थी गोपाल मजुमदार ने 1931 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है। यहाँ पर क्या मिला था? महिलाओं के मेकअप का सामान। जैसे कि मेकअप का सामान आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके से जो भी मेकअप का सामान होता है, सिर्फ चूड़ी को छोड़कर, क्योंकि चूड़ी कोई मेकअप का सामान नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर कह सकते हो लाली, काजर और भी बहुत सारे थे जो ये सब मेकअप के सामान यहाँ पर मिले हुए थे। और क्या मिला था? बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, उसका कंकाल मिला हुआ था। मनका अलंकृत, मतलब क्या था? मटका। जो मटका था वो, उस पर क्या हुआ था? उस पर बढ़िया सी खूब पेंटिंग बनी हुई थी, जैसे कि कढ़ाई समझ सकते हो। इस तरीके से जो थी वो मटका पे कढ़ाई बनी हुई थी, तो अलंकृत मटका मिला था। और अलंकृत ईंट भी मिली थी, जैसे कि ईंट पर क्या हुआ था? ईंट पर यहाँ पर मतलब कढ़ाई मिली हुई थी, इसीलिए इसको अलंकृत ईंट कहते हैं। और सुई धागा मिला था, मतलब वही सब सामान कह सकते हो, सुई धागा, ये सब मिले थे चनहुदड़ो में। इसकी खोज जो की थी वो गोपाल मजुमदार ने की थी, ये आपको याद रखना है। गोपाल मजुमदार की एक सिंपल सी यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखिए, मेकअप का सामान धोते धोते गोपाल मजदूर, मतलब इस तरीके से कहते हो मजदूर बन गया। ठीक है। मेकअप का सामान धोते धोते गोपाल मजदूर बन गया। ये कहाँ है? चनहुदड़ो। ठीक है। चनहुदड़ो में मिला था। अब देखिए मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे मिला था। ये भी सिंधु नदी के किनारे ही मिला था। इसका आधुनिक स्थान जो था वो कि आज के समय पाकिस्तान में ही है। इसकी खोज जो थी वो राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। ठीक है। 1922 में इसकी राखलदास बनर्जी ने खोज की थी। जहाँ तक ज़्यादातर क्या होता है, पेपर में सन नहीं पूछता है, बस खोजकर्ता पूछ लेता है कभी कभार, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। मोहनजोदड़ो इम्पोर्टेंट है बस, और इसकी नदी पूछ लेता है। ठीक है। तो इसमें क्या अवशेष मिले हुए थे? सबसे बड़ा शहर है ये, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो में है। इसके बाद में देखिए मृतकों का टीला। ठीक है। मतलब मृतकों का टीला,
मतलब लाशों का सब टीला हुआ था, मतलब एक साथ आके एकत्रित लाशें मिली हुई थी। सिंधु सभ्यता का गलीचा है सब, अगर आया ऑप्शन सिंधु सभ्यता का गलीचा तो ये मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा शहर निकला था खुदाई में जो कि था मोहनजोदड़ो। लाशों का ढेर निकला हुआ था मोहनजोदड़ो। और इसमें देख सकते हो अन्नागार जो था वो सबसे बड़ा इमारत भवन मोहनजोदड़ो में मिला था। जो अन्नागार का सबसे बड़ा भंडार था वो मोहनजोदड़ो में मिला था, सबसे बड़ा अन्नागार। हालांकि हड़प्पा में भी मिला था अन्नागार, लेकिन सबसे जो बड़ा था वो मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, यहाँ पर और क्या क्या मिला, स्विमिंग पूल मिला, पुरोहित आवास मिला, चौड़ी सड़कें, सूती वस्त्र, सभागार, युद्ध का प्रतीक मोहनजोदड़ो, ढेर सारा तांबा मोहनजोदड़ो, तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी। जैसे कि इस तरीके से कह सकते हो कि मान लीजिए एक मतलब नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मिली थी। ठीक है, तो या फिर उसको हिंदी में बोल सकते हो जैसे कि देहात भाषा में नचनिया। ठीक है, सिंधु सभ्यता में ही कांसे की खोज हुई थी, ये आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता में ही कांसे की खोज हुई थी। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता का गलीचा मोहनजोदड़ो, ढेर लाशों का ढेर मोहनजोदड़ो, अन्नागार मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा अन्नागार है। ठीक है, स्विमिंग पूल मोहनजोदड़ो, पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो, चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो, युद्ध का प्रतीक मोहनजोदड़ो, तांबे का ढेर या ढेर सारा तांबा मोहनजोदड़ो, कांसे की नचनिया, इस तरीके से बोल सकते हो मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु सभ्यता में ही कांसे की खोज हुई थी। अब देखिए रोपड़ देख लेते हैं। ये छोटे छोटे थे शहर, इनमें कुछ ज़्यादा नहीं मिला, इसलिए इन पर बहुत ही कम प्रश्न बनते हैं। देखिए रोपड़ में क्या है, रोपड़ आधुनिक स्थान जो है वो पंजाब में है। स्थान पंजाब में सतलज नदी के किनारे इसकी ये जो मिला था शहर, इसकी खोज जो थी स्थल मिला था, इसकी खोज जो थी वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यहाँ पर अवशेष क्या मिले थे, आदमी के साथ जानवर दफन। मतलब अगर किसी का जैसे कि किसी का कोई आदमी है, उसका पालतू कुत्ता है, तो वो अगर आदमी मर गया तो उसके साथ में उस कुत्ते को भी साथ में ही दफना देते थे। तो ये यहाँ की परंपरा थी। तो यहाँ पर जो था मतलब जो भी तरीके से यहाँ पर लाश मिली थी तो वो कुत्ते के साथ मिली थी। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि आदमी के साथ जानवर दफन, कुत्ते की लाश मिली थी मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हो आदमी के साथ जानवर दफनाने की परंपरा थी, उसका पालतू जानवर उसके साथ में ही दफना देते। ऐसी घटना जो थी वो पाषाण काल में ब्रजहोम में मिली हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना, क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे रोपड़ जैसी घटना कहाँ मिली थी, तो ये ब्रजहोम में मिली थी जो कि पाषाण काल में थी। अब देखिए बनवाली, ये ठीक है, बनवाली रंगोई नदी के किनारे मिला था। इसकी जो नदी थी वो रंगोई नदी के किनारे मिला था। इसका आस्थान जो है आधुनिक वो हरियाणा में है। इसका आधुनिक स्थान हरियाणा में। इसकी खोज जो थी वो रविंद्र सिंह ने की थी। बनवाली ये नाम से ही बनवाली था, ये ठीक से बना नहीं था। मतलब इसकी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी और क्या था, टेढ़ी मेढ़ी इसकी सड़कें थी और इसकी नालियां जो थी वो खुली हुई थी। जैसे कि पहले देखा होगा पुराने गांव में जो कि नालियां खुली हुई होती थी और उनके सामने ही गड्ढे होते थे। तो इस तरीके से ये बनवाली शहर मतलब स्थल था। अब देखिए कालीबंगा देखिए, इसकी खोज बीके थापड़ और बीबी ला ने घग्गर नदी के किनारे की थी। मतलब घग्गर नदी के किनारे ये मिला हुआ था कालीबंगा। ठीक है, जो कि आधुनिक स्थान ये कहाँ है, राजस्थान में। यहाँ पर क्या मिला हुआ था, इसके अवशेष जो थे वो यहाँ पर मिले थे। जुता हुआ खेत मिला था, हल मिला था, चूड़ी मिली थी, यज्ञ का सामान मिला था, अलंकृत ईंट मिली थी, ईंट पर आकृति। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि ईंट को सजाया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या था, ईंट पर ही मतलब जैसे कि कोई ईंट आप लेते हो उस पर नामकरण होता है, जैसे कि कोई भी अपने भट्टे का नाम डाल देता है। तो यहाँ पर क्या था, ईंट पर ही आकृति बनी हुई थी, बनाई नहीं मतलब शुरुआत से ही बनी हुई थी, बनकर ही पकी हुई। तो इस प्रकार की यहाँ पर ईंट थी। ठीक है, तो इसके कौन खोज करता थे, वीके थापड़
और नदी कौन सी थी? घग्गर नदी के किनारे। आधुनिक स्थान राजस्थान में है, ठीक है, कालीबंगा। अब देखिए धौलीवीरा, ये कहाँ पर था? धौलीवीरा लूनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, लूनी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? लूनी नदी के तट पर स्थित है, लूनी नदी के तट पर स्थित है। और इसका आधुनिक स्थान है वो गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा ये एरिया था, ठीक है, याद रखना है। सिंधु सभ्यता का अगर सबसे बड़ा एरिया पूछे और वहां पर आपको धौलावीरा ऑप्शन मिले तो आपको लगा देना है बेझिझक के, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा ये शहर था, मतलब एरिया था, एरिया बोले तो क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए सुरकोटता, सुरकोटता देखिए कहाँ ये मिला हुआ था, स्थान है इसका गुजरात। जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर क्या मिला हुआ था? घोड़े का कंकाल, मटका में कंकाल, ठीक है। कला समाधान यहाँ पर चल रहा, मतलब कला समाधान यहाँ की परंपरा होगी। जैसे कि घोड़े का कंकाल मिला हुआ था। यहाँ पर क्या होता था कि घड़ा ये छोटे मोटे नहीं, घड़ा बहुत ही बड़े हुआ करते होंगे और उसी में मरने के बाद में क्या होता था, उसी घड़े में डाल देते थे और दफना देते थे। तो इस प्रकार का घड़ा मिला हुआ था, पूरी पूरी लाश को ही डाल देते थे। तो वहाँ पर घोड़े का कंकाल मिला हुआ था। तो यहाँ पर क्या लगाया जा सकता है कि कला समाधान चल रहा होगा, ठीक है। देखिए लोथल, ये एक स्थल मिला हुआ था। लोथल, लोथल कहाँ मिला हुआ था? भुगवा नदी के किनारे। और ये इसका आधुनिक स्थान जो है वो गुजरात में है, ठीक है, आधुनिक स्थान गुजरात में है। इसके अवशेष क्या मिले हुए थे? युगल, ठीक है, इसको बोलते हैं युगल, मतलब दो लाशों का कंकाल एक साथ में। तो इसको अनुमान लगाया गया कि ये सती प्रथा हो सकती है, मतलब कि इस तरीके से, जैसे कि पहले क्या होता था कि दो लाशें आदमी और औरत की जोड़े की मिली हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अनुमान लगाया गया कि यह हो सकता है सती प्रथा को दर्शाता है। दो लाशें एक साथ मिली हुई हैं, मतलब ऐसा होता होगा कि आदमी मर गया तो उसके साथ में औरत को भी साथ में ही दफना देते थे, ठीक है। दो लाशें कंकाल मिली। और क्या मिला? फारसी मोहर, बांट, तराजू, पत्नी के साथ दफन, विदेशी व्यापार और बंदरगाह और गोदीवाड़ा जहाज, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर अवशेष मिले हुए थे। फारसी मोहर लोथल, बांट तराजू लोथल, पत्नी के साथ दफन लोथल, विदेशी व्यापार लोथल, बंदरगाह लोथल, गोदीवाड़ा जहाज, ये सब लोथल में है, ठीक है, लोथल में मिले थे इनका साक्ष्य। अब देखिए रंगपुर, रंगपुर देखिए ये जो था इसका आधुनिक स्थान गुजरात में था। सुखफादर नदी के किनारे, ठीक है, सुखफादर नदी के किनारे। इसकी खोज जो थी ए रंगनाथ राव ने खोज की थी। यहाँ पर क्या साक्ष्य मिला था? यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला, बस धान की भूसी मिली हुई थी, ठीक है। यहाँ पर कोई ज़्यादा खास नहीं मिला रंगपुर में, ठीक है। तो ये रंगपुर था एक स्थल, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा ऐसा साक्ष्य नहीं मिला, यहाँ पर केवल धान की भूसी मिली है। और ये जो लोथल था आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या था? फारसी मोहर लोथल, बांट तराजू लोथल, बस ये सब था। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बहुत कुछ समझ में आया होगा और आपको इसके बाद में शायद दोबारा इतनी डिटेल से कोई वीडियो मिले या ना मिले, लेकिन इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को एक्सप्लेन किया हुआ, आप कभी भूलोगे नहीं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।